नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं, मैं इसमें 3 तरह के बेसिकली प्रेफरेंस शेयर की बात करूंगा। आपके विषय में रखूंगा क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। मैं आपसे बात करूंगा कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। फिर मैं आपसे बात करूंगा रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो नो डाउट उसको पहले देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे वीडियो को देखने का तरीका ये है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप जाके वहाँ पे मनी मार्केट से संबंधित सारे एक जगह पे है, कैपिटल मार्केट से संबंधित सारे एक जगह वीडियो मिलेंगे, पॉवर्टी का एक जगह, अनएम्प्लॉयमेंट का एक जगह। इसी तरह के सारे आपको प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो देखना चाहिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बने और एक तरीके से आप देख सकें वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बेसिकली प्रेफरेंस शेयर के क्या भाग होते हैं। जल्दी से 1 मिनट में मैं ये क्लियर कर दूं कि जब हम लोग देखे थे कि शेयर 2 तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर में जो डिविडेंड होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको डिविडेंड मिले, ये भी हो सकता है कि डिविडेंड न मिले, लेकिन बॉन्ड के तरीके से प्रेफरेंस शेयर पे आपको एक निश्चित दर पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर मान लीजिए कि पहले कंपनी डिसाइड करेगी कि 12% आपको रिटर्न मिलेगा तो प्रेफरेंस शेयर को 12% रिटर्न मिलेगा। साथ ही साथ ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं प्रॉफिट में वरीयता भी पाते हैं। इनको पहले प्रॉफिट मिलेगी तब भी जो है इक्विटी शेयर होल्डर को आपको उनको जो है डिविडेंड मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि जो इक्विटी शेयर होल्डिंग जो होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी इक्विटी जो है सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है तो शेयर के प्राइसेस बढ़ने पे उनको बेनिफिट होता है, घटने पे उनको लॉस होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसका जो है शेयर के प्राइसेस में बढ़ोतरी या घटोतरी का कोई इन पे बेनिफिट नहीं होता है। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं होती है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग करते हैं। ये तमाम जो इश्यूज है उसको मैं उस वीडियो में बहुत ही एक्सप्लेन काफी ब्रीफ कर चुका हूं, तो इस पे मैंने थोड़ा सा इस पे बात की। आइए मैं आज आपसे बात कर लूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग के टाइप्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। जब भी कोई कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर खरीदे तो कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट को बहुत अच्छे से देखिए। कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट में पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया होता है कि ये प्रेफरेंस शेयर किस तरह से का है। तो कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट में आपको बिल्कुल क्लियर कट मिल जाएगा कि कंपनी कितने % पे डिविडेंड आपको देने वाली है और उसमें क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले कंपनी बोल सकती है कि ये प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है या फिर ये प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव नहीं है। प्रेफरेंस शेयर अगर वो क्यूमुलेटिव है, इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि जो आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है उसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है मान लीजिए 6 साल की है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मान लीजिए 6 ईयर की इसकी मैच्योरिटी है। पहले साल उसमें डिविडेंड देता है कि वो 12% डिविडेंड देगा। मान लीजिए कि पहले साल अच्छा रहा, कंपनी ने आपको 12% डिविडेंड दिया। फिर दूसरे साल भी बेहतर रहा, कंपनी ने 12% डिविडेंड दिया। लेकिन तीसरे साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुई और आपको डिविडेंड पे नहीं कर पाई। तो क्यूमुलेटिव जो शेयर प्रेफरेंस शेयर है उसके जो प्रॉफिट है वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे। चौथा साल वो अगर बेहतर उसका बिजनेस हो गया तो 12% का इस साल का तो डिविडेंड देगी ही। ये जो तीसरे साल का डिविडेंड है उसको आपको फिर यहां पे करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो डिविडेंड है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में वो एक्यूमुलेट होता रहता है, संचित होता रहता है। अगर मान लीजिए कि चौथे साल भी उसको प्रॉफिट नहीं हुई और इस साल भी वो आपको डिविडेंड नहीं दे पाई तो 5वें साल तो 12% देगी ही देगी, वो पीछे 2 सालों का भी यहां पे एक्यूमुलेट करके देगी। इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मतलब जो शेयर होल्डर का डिविडेंड है वो कंपनी चाहे लाभ पे हो चाहे हानि पे हो उसके जो डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव में वही एग्जांपल हम ले लीजिए। मान लीजिए कि टर्म्स ऑफ कंडीशन में शेयर सर्टिफिकेट में 12% डिविडेंड की बात कर रही है, लेकिन अब वो बोल रही है कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। तो फिर वही देखिए 0, 1 पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 50 साल और ये 6ठा साल, ये इसकी मैच्योरिटी पीरियड होगी। पहले साल मान लीजिए कि वो 12% आपको डिविडेंड दी, दूसरे साल 12% दी, तीसरे साल कंपनी को घाटा हो गया। अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव है तो चौथे साल जाके सिर्फ वो 12% देगी। ये जो
जो डिविडेंड एक्यूमुलेट यहां पे नहीं होगा। इसी तरीके से आप समझिए, अगर 5वें साल भी उसको प्रॉफिट नहीं होती है तो यहां भी डिविडेंड नहीं पे करेगी, और छठे साल सिर्फ इस साल का वो डिविडेंड पे करेगी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो क्यूमुलेटिव परसेंट शेयर होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उसमें जो शेयरों के ऊपर डिविडेंड मिलता है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा जब तक कि उसकी मैच्योरिटी पीरियड है। लेकिन जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उसमें जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। अगर कंपनी को लॉस है तो आपको नहीं पे करेगी डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर का पे करेगी। तो ये पहला जो है प्रकार है जो हम लोगों ने क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव सीखा है। फिर दूसरा जो है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। अब ये देखिए क्या होता है, जब कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट को आप अच्छे से पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा कि शेयर कन्वर्टिबल ऑन 5 ईयर, कि ये शेयर 5 साल बाद कन्वर्टिबल है। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये प्रेफरेंस शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 5 ईयर ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कन्वर्टिबल शेयर है तो क्या होगी, 5 साल में, अगर मान लीजिए उसके लिखा हुआ है कि कन्वर्टिबल ऑन 5 ईयर, तो ये जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर से ऑर्डिनरी शेयर में 5 साल में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर से अब ऑर्डिनरी शेयर में जो कन्वर्ट हुई तो क्या हुआ, अब ये ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। जब ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी तो अगर शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, घटेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। रिटर्न्स जो आपको यहां फिक्स मिल रहा था वो आपको फिक्स नहीं मिलेगा, तो वो तमाम आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा जो इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कंपनियां प्रेफरेंस शेयर जो इश्यूज करती हैं वो कन्वर्टिबल होता है, वो एक सर्टेन पीरियड टाइम के बाद वो ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चीजें कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट में बहुत क्लियर कट दी होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी शेयर होती हैं जो नॉन कन्वर्टिबल होती हैं, मतलब ये कभी भी ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगी, ये इशूड होंगी जितनी मैच्योरिटी पीरियड तक, उतनी मैच्योरिटी पीरियड तक रहेंगी, ये कभी भी ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगी। इसका मतलब इसमें आपको प्रत्येक साल डिविडेंड स्थिर मिलता रहेगा, इसमें किसी तरह की मार्केट की ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। तो ये हम लोग सीख गए कि कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है, और ये बेसिकली अंतर जो है आपने देखा वो डिपेंड कर रहा है कन्वर्टिबिलिटी पे कि क्या प्रेफरेंस शेयर ऑर्डिनरी शेयर में एक निश्चित समय अवधि में कन्वर्ट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कि कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है कि कंपनी जो है 5 साल बाद शेयर को बाई बैक कर लेगी, 5 साल बाद रिडीम कर लेगी। रिडीमेबल का मतलब पुनः बाई बैक करेगी, रिडीम करेगी। मान लीजिए कि कंपनी का जो प्रत्येक शेयर था वो एक शेयर का जो है इश्यू प्राइस जो था, इश्यू प्राइस था मान लीजिए 100 रुपए था, और कंपनी जो है आफ्टर मैच्योरिटी 5 साल बाद जब रिडीम कर रही है तो इसी शेयर जो इश्यू है, इसी इश्यू प्राइस के ऊपर अगर कंपनी परचेज कर ले रही है, मतलब 5 साल पहले प्रत्येक शेयर की इश्यू प्राइस क्या थी, 100 रुपीज है, और कंपनी 5 साल बाद क्या कर रही है, अब वो रिडीम कर रही है और वही इश्यू प्राइस आपको पे कर दे रही है, तो ये है रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल में क्या होता है कि कभी भी कंपनी शेयर को रिडीम ही नहीं करती, बाई बैक नहीं करती। इसका मतलब क्या है, ये जो कंपनी का इश्यूड प्राइस है वो आपको कभी नहीं मिलता है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर खरीदा और ये नॉन रिडीमेबल है और उसकी मैच्योरिटी पीरियड कुछ भी नहीं होगी, जब तक कंपनी बनी रहेगी आपको फिक्स डिविडेंड मिलता रहेगा। लेकिन कभी भी जो इशूड प्राइस है शेयर की, जो इशूड प्राइस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो बेहतर आपको क्या लगता है यहां पे, ये बेहतर है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपके शेयरों को कंपनी रिडीम कर ले और इशू प्राइस पे परचेज कर ले। इसका मतलब जो कंपनी का जो शेयर था जिसको आपने परचेज किया वो तो आपको मिला ही बेनिफिट, साथ ही जितने का इसकी मैच्योरिटी थी तब तक आपको डिविडेंड भी मिला। लेकिन नॉन रिडीमेबल में क्या होगा, जब कंपनी कि शेयर हमेशा बने रहेंगे मार्केट में, उसे बाईबैक रिडीम करेगी नहीं। इसीलिए नॉन रिडीमेबल को, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को, इसीलिए आप लोग देखिएगा एक शब्द और यूज होता है, परपेचुअल, परपेचुअल शेयर या प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर। तो परपेचुअल जो प्रेफरेंस शेयर है वो हमेशा मार्केट में बने रहेंगे, ये कभी भी कंपनी इसको बाईबैक नहीं करेगी, रिडीम नहीं करेगी। तो यहां पे ये चीजें आप समझिए कि केवल आपको लाइफ टाइम डिविडेंड मिल रहा है, उसकी इश्यूज प्राइस आपको कहीं, आपको मैं बताऊं इंडिया में जो नॉन रिडीमेबल या परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर है अलाउड ही नहीं है। इंडिया में कोई भी कंपनी
नॉन परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। भारत का कंपनी एक्ट 2013 स्पष्ट करता है कि कोई भी कंपनी अधिकतम 20 साल के लिए, जिसकी रिडीमेबल पीरियड 20 साल है, वही प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भारत में इशू नहीं होते हैं एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है। दिग्विजय इकोनॉमिका को बहुत अच्छे से देखिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स की एबीसीडी सीखना है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ में या कहीं से भी आप इकोनॉमिक्स की एबीसीडी पूरी जानना चाहते हैं, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आप जानना चाहते हैं, तो नो डाउट आपको दिग्विजय इकोनॉमिका देखना चाहिए और इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।